अरे क्या करती हो बहू? बहू, मैं तुम्हारा जेठ हूं और साल में 1 महीना जेठ का होता है। अरे भाई जयनाथ, बहू को अंदर ले जाओ, अंदर छोड़ाओ, फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जाओ बहू। बहुत अच्छा भाई साहब, आओ आओ। आता हूँ भाई साहब मैं। तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? बैठ जाओ। वाह, मुबारक हो जयनाथ। भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। सचमुच भाई साहब, बिल्कुल जन्नत की ओर है। जयनाथ जी भाई साहब। मैंने तुम्हें स्कूटर देने का फैसला किया। सच? थैंक यू सर, थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी है। जी हाँ, जी हाँ। नाचती भी है, गाती भी है। जी। सुनो जी। तुम्हें दहेज में सोने की जंजीर नहीं मिली ना? नहीं भाई साहब। ये लो, खरीद लो। शुक्रिया भाई साहब। जयनाथ, इस खुशी के मौके पे क्यों नहीं तुम अपनी बीवी को गाने के लिए कहते? आप सुनना चाहते हैं? हाँ। तब तो आप सुनेंगे नाच और देखेंगे गाना। वेरी गुड, क्या बात। जयनाथ, जी। बहू बेचारी बहुत थक गई होगी। हाँ। तुम एक काम करो, ये दवा बहू को पिला दो। हाँ? उस बेचारी को बहुत दुख मिले, उसे कुछ आराम मिलेगा। लो, ये पी लो। अरे ये तो दवा है, इसे पी लो, सारी थकावट दूर हो जाएगी। पी लो, पी लो। ये कैसी दवा है जो अंदर जाते ही आग लगाती? लो। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे और नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये दवा नहीं, शराब है। शराब? अरे तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति परमेश्वर। अगर कोई पति अपनी पत्नी को जहर भी पिलाए ना, तो उसे आंख बंद करके पी लेना चाहिए। पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। शाबाश, 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 सब पी जाओ, सब पी जाओ। शाबाश। वाकई क्या चीज हो तुम, वासना की आग में जलकर तुम्हारे हुस्न पर क्या निखार आया। आसमान का चांद अगर धरती पे उतर आए, कुछ नाचे कुछ गाए तो हाय कयामत हो जाए। लो, थोड़ी और पियो। हाँ? अब नाचो मेरी जान, गाओ, झूमो। यारो, हम अभी आते हैं।
मैंने कहा था ना बहू, साल में 1 महीना जेठ का होता है, और आज पहली रात है जेठ की। के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान इस युग में प्रकट होते हैं। ये बत्ती किसने बुझा दी? किसने बुझा दी बत्ती? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? कौन है इस कमरे में? कौन है? कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो निर्लज, हरामजादी। सुहाग रात पूरी भी नहीं हुई और तू अपने यार के पास भाग गई। क्या ठाठ है इस बदचलन छमक छल्लो के? बदतमीज! अरे रे, तू तो मेरा हाथ तोड़ रही है। अरे छोड़, छोड़ मेरा हाथ। अरे बहू, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। तू और माँ? तू माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक। अब चुपचाप मुझे वो कागज दे दो जो उस रात तुमने मुझसे लिखवाया था। तो वो कागज। वो कागज मेरे पास नहीं है, जयनाथ के पास है। और जयनाथ कहाँ है? हे भगवान, तू कैसे पत्नी है? अपने पति का नाम लेती है? तुझ में हया और शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये मत भूल गायत्री कि तू एक भारतीय पत्नी है। भारतीय पत्नी? वाह, भारतीय पत्नी के भारतीय पति की भारतीय माता। सासू महारानी, इस घर में हया शर्म की अर्थी तो उसी दिन उठ गई थी जिस दिन दीदी इस घर में ब्याह कराई थी। अब चुपचाप ये बता दो कि तेरा कुल कलंक, तेरा दलाल बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, भगवान की कसम, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जब वो आएगा उसे मालूम हो जाएगा कि हम लोग आए थे। तू मुझे मार डालेगी क्या? हम तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम्हें तो तुम्हारी कर्म ही मार डालेंगे। ये आग इस घर को जलाने के लिए नहीं है, इस घर को पवित्र करने के लिए है। और सुनो, जो दहेज तुमने मांगा था, ये उसकी पहली किस्त है। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कौन है? कौन? हमने कहा जयराम जी की बहन जी। जयराम जी की, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हमारा नाम राम कटोरी, श्रीमती राम कटोरी, गांव रामपुर, जिला कानपुर। हम आपके बेटे जयनाथ के रिश्ते के लिए आए हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों हमारी नौकरानियां हैं, हमका दहेज में मिली थी। इतनी इतनी सी थी, अब इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। हाँ तो बहन जी, हमारी यूपी में कहावत है, चट मंगनी पट ब्याह। फटाफट लड़का दिखाओ, खटाखट हमारा दहेज संभालो। अरे चंपा, तनिक लड़के की अम्मा को बक्सा तो खोल के दिखाओ। अभी दिखावत हैं। अरे तुम खुशी में इतनी
जोर से चिल्ला रही हो? अरे खुशी में नहीं, तुम्हारी नौकरानी ने तो मेरा पाँव ही कुचल डाला। हराम! हमका माफ कर दियो, हमसे गलती हो गई। चमेली, जरा दूसरा बक्सा तो दिखा हमारी समधन को। अरे भाई जरा दूर से ही दिखाना, तुम तो बड़ी अजीब नौकरानियां हो। लगता है पाँव में लोहे के जूते पहनती हो। लेकिन हमारे बक्से में लोहा नहीं, सोना चांदी भरा हो। हमारी एक ही बिटिया हो। अब जल्दी से जरा अपने लड़के को दिखाई दो तो हम उसकी मुंह दिखाई कर दे। हाँ, चटमंगनी पटप्या। बहन जी, जयनाथ घर में नहीं है, वो जेल में है। जेल में? दया रे दया, ऐसा कौन सा कुकर्म करत है जो जेल में घुसेड़ दिया हो? ऐसी बात नहीं है बहन जी, अब आप तो हमारी समधन बनने वाली है, आपसे क्या छुपाना। जयनाथ की पहली बीवी बड़ी बच्चलन निकली। अच्छा। हमने उससे अच्छाई के रास्ते पर लाने की कोशिश की तो उल्टा उसने हमारा ही घर जला दिया और जयनाथ को जान से मार डालने की धमकी देकर गई है। वो तो अच्छा है कि पुलिस वालों में हमारी जान पहचान है, इसलिए जयनाथ को उन्होंने अपनी हिफाजत में रखा है। अच्छा। कम से कम वो हरामजादी वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती। हमका माफ करी दियो, हमारी जूती अपने आप तुम्हारे ऊपर चढ़ी जात है। कोनो बात नहीं बहन जी, ये रही हमार बिटिया की फोटो। हम लोग जेल में चलकर ही मुंह दिखाई कर लेते हैं और शादी के बाद हमार बिटिया और जयनाथ को झुमरी तलैया भेज देंगे। और हाँ बहन जी, तुम भी तो हमार बिटिया को शादी के पहले देखना चाहोगी। बहन जी, हमने तुम्हारी लड़की की फोटो देख ली, दोनों बक्से देख लिए, अब लड़की देख के क्या करेंगे? तो फिर फौरन हो जाए चटमंगनी पटप्या। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? बिंदु देवी। किससे मिलना है? बेटे जयनाथ से। इसमें क्या है? कुछ नहीं, खाने का सामान है। आपका नाम? राम कटोरी, श्रीमती राम कटोरी, गांव रामपुर, जिला कानपुर। किससे मिलना है आपको? हम उन्हीं के साथ आई। क्या? इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें वो आज नाग पंचमी है ना, लीजिए लीजिए, आप भी प्रसाद लीजिए। आप भी लीजिए। बेटा जयनाथ। अरे माँ, तू आ गई? कैसी है माँ? अच्छी। माफ कीजिएगा, आपको मैंने पहचाना नहीं। अरे हमको धीरे धीरे पहचान जाओगे बेटा, हम तुम्हारी होवे वाली नई सास हैं। हाँ? तो माँ, क्या तुमने मेरी शादी पक्की कर दी? हाँ बेटा, 10 लाख की दुल्हन आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो माँ, कहीं गायत्री नहीं सुन ले। हाय दैया, मरद हुई के कुलच्छनी से डरत हो। ये लो, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। हाँ? इसमें असली हीरे की अंगूठी है। अब जल्दी जल्दी जेल से बाहर आ जाओ। हाँ? बाहर तुम्हारे बैंड बाजे का पूरा प्रबंध है। हाँ? ले बेटा, मुंह भी मीठा कर ले। चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा बेटा। अच्छा माँ। चलो बहन। नमस्ते। वाह, माँ के हाथ का कलाकंद का मजा तो दुनिया में नहीं है। हर जेल में मजा आ गया। बाद में खाइए, बाद में खाइए। पहले ये हीरे की अंगूठी। इतना बड़ा डब्बा, बड़ी अंगूठी होगी। कोई भी नहीं। अरे अरे भैया, अरे संतरी जी, अरे कभी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा।
अरे कोई गुंडा नहीं है, अरे साहब पीछे पड़ गया ना भैया, अरे बचाओ बचाओ रे, कोई तो बचा ले। घबराओ नहीं, सांप तो निकल गया। अरे नहीं नहीं, यही कहीं होगा, मुझे यहाँ जेल में मारने की कोशिश की गई है, उस गायत्री ने यहाँ सांप भिजवाया था, वो कभी नहीं मुझे मारना चाहती है। चलो खाना खा लो, लंच की घंटी हो गई। अरे नहीं नहीं, मैं खाना वाला नहीं खाऊंगा। हाँ जाओ। हाँ, गायत्री ने खाने में जहर मिला दिया होगा, मुझे मरना है तो खाना खाऊंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? जेल के खाने में जहर नहीं, उल्टा ताकत होती है। आओ चलो। जेल के अंदर भी खतरा, जेल के बाहर भी खतरा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज जयरा जेल से छूट रहा है, तुम उस पर पूरी नजर रखो। लेकिन सर, जैना तो एक मामूली चोर है, एक पुरानी साइकिल चुराने के जुर्म में पकड़ा गया था सर। ये जयनाथ की चालाकी थी, उसने जानबूझ के चोरी की ताकि वो 1 महीना जेल के अंदर हिफाजत के साथ रह सके। जयनाथ की बीवी गायत्री बागी हो गई। गायत्री जयनाथ पर हमला करने की जरूर कोशिश करेगी, तभी हम गायत्री को पकड़ सकेंगे। जयनाथ बड़ा शातिर किस्म का अपराधी है और उससे भी ज्यादा काइयां है उसकी मां। मुन्ना बेटे, तेरी दीदी गायत्री का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। क्या मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है? कहाँ है वो? अस्पताल में है, तुझे बहुत याद कर रही है। चल मेरे साथ चल। एक्सक्यूज मी, आपके पास माचिस है? जी जी हाँ, ये माचिस। भाई साहब, हाँ, मुझे अपने लड़के का एडमिशन कराना था। तो करवाइए। क्या आप इस स्कूल के टीचर हैं? जी नहीं, मैं तो यूं ही बच्चों को देख रहा था। जय हिंद। बहन जी, बहन जी, बहन जी, मेरा मुन्ना अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। पता लगा उसे एक औरत उठा कर ले गई। बैठो बहन, इतना मत घबराओ, मुन्ना को कुछ नहीं होगा। मेरा अवतार मुन्ना को जरूर ढूंढ निकालेगा। गायत्री को तो पहले ही गंवा चुकी है और अब मुन्ना भी। इतना परेशान मत हो बहन। इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। वाकई रिश्तेदारी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए बहन जी। लेकिन मेरी गायत्री ससुराल छोड़ने के बाद वापस क्यों नहीं आई? एक बार लड़की की डोली मायके से उठ जाए तो ससुराल से उसकी अर्थी ही उठती है। ये लो, अवतार आ गया। बेटे अवतार, मुन्ना को कोई स्कूल से उठा ले गया है, जल्दी से उसका पता लगा। मुन्ना को कोई उठा ले गया? जयराम जी की बहन जी। जयराम जी की बहन जी, हम खुद आपके घर आने वाले थे। क्या जयनाथ जेल से छूट गया? जेल से तो क्या बहन जी, वो तो इस दुनिया से ही छूट गया। जेल में उसे काले नाग ने डस लिया था, इसलिए मैं ये अंगूठी वापस करने आई हूँ। जब बेटा ही नहीं रहा तो मैं अंगूठी लेकर क्या करूंगी? बहन जी, आपने तो अपनी बेटी का नाम नहीं बताया, लेकिन हमें पता चल गया कि आपकी बेटी का नाम गायत्री है और गायत्री के नाम इस डिब्बे में एक चिट्ठी भी है। लीजिए।
जय राम जी की। जय राम जी की। गायत्री, तुम्हारा छोटा भाई मुन्ना हमारे कब्जे में है। अपने आप को आज रात 12 बजे जमुना पुल पर हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारा भाई तुम्हारे हवाले कर देंगे। खबरदार जरा भी चालाकी की तो तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी। तुम्हारा पति परमेश्वर जयनाथ। तो मेरी गैर हाजिरी में काफी कुछ हो चुका है, लेकिन अम्मा ने बहुत ऊंचा काम कर दिखाया है। ये गायत्री अब बच के जाएगी कहां? अगर उसे अपने भाई की जिंदगी चाहिए तो आज रात उसे आना ही होगा। जयनाथ, 12 बजने वाले हैं, चलो। भाई साहब, मेरा आपके साथ आना ठीक नहीं है। आज एक सीआईडी वाला दिन भर मेरे पीछा कर रहा था, और मैं तो कहता हूं कि आप भी बहुत संभाल के काम कीजिएगा। हाँ, फिक्र न करो जयनाथ, आज रात मैं तुम्हारी बीवी के साथ आखिरी बार सुहागरात मना के उसे हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम भेज दूंगा। तुम जाओ, हम लोग यहीं ठहरते हैं। आओ आओ मेरी जान, सारा जेठ का महीना बीत गया, तुम तो मेरे हाथ ही नहीं लगी। मुन्ना कहाँ है? अरे मेरी जान, मुन्ना तो तुम्हारा है ही, जब जी चाहे ले जाना, मगर उससे पहले एक आखिरी सुहागरात मेरे साथ मना लो। फिर मुन्ना तुम्हें मिलेगा।